अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बहन ने मैसेज छोड़ा था जिसमें उसने इस तरह बताया था कि जिसे वो चाहती है उसने उसकी कभी कदर नहीं की, उसने हमेशा उसका दिल दुखाया। मैंने जितनी उससे मोहब्बत करना चाहिए है उस इंसान ने उतनी ही आकर दिखाई है। अगर वो नाराज हो जाता तो मैं हर तरह से उसे राजी करती हूँ, जाके वो फिर भी जितना मैं राजी करूँ, जितना मनाऊं, वो उतनी ज्यादा अकड़ दिखाता है। यहाँ तक कि मैं जब रूठ जाती हूँ, कभी वो गलती करे, तो मैं फिर भी ये मौका नहीं आने देती कि वो आके मुझे मनाए, बल्कि वो मजीद मुझसे झगड़ा करता है। मैं अब इस जिंदगी से तंग आती जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसे बहुत चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो इंसान मुझसे मोहब्बत करे और उसके ताल्लुकात मुझसे अच्छे हो जाएं। मैंने बहुत दुआओं के साथ ये रिश्ता अल्लाह से मांगा था, जबकि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी ना थे। उन्होंने मुझे लाख रोका, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी। लेकिन अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मैं ना अपने घर वालों को असल हालात बता सकती हूँ और ना किसी और को। बहुत मजबूर हो के कुरैशी साहब चैनल पे मैं मैसेज कर रही हूँ। मैं दिन रात हर वक्त तड़पती रहती हूँ और मेरी तरफ मेरा दर्द सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। मेरा कोई दुख दर्द सुनने वाला इंसान नहीं। अब मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी, तो आपसे गुजारिश है मेरी मदद फरमाएं। अल्लाह आपको जजा देगा। बहन ने इस तरह कमेंट्स किए थे, इस तरह मैसेज आए थे, तो मैंने उनको मद्देनजर रखते हुए जो अमल बता रहा हूँ, इंशाल्लाह किसी का भी इस तरह मसला हो, वो एक दफ़ा ये अमल ज़रूर कर ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। महबूब की बेबसी देखना चाहते हैं, अगर आप बेबस इंसान हैं, अब महबूब को आप बेबस देखना चाहते हैं, उसको आपकी मोहब्बत में तड़पाना चाहते हैं, वो खुद इकरार करे तो वो आपके बगैर नहीं रह सकता। एक एक आंसू का ये हिसाब लेने वाला अमल है, सख्त किस्म का अमल है। और इस अमल में एक खास बात है जिसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। वो इस अमल में हरगिज ना की जाए, नहीं तो बाज़ औक़ात उस तरीके से दूसरा इंसान पागल भी हो सकता है, अपने खवास भी खो सकता है, बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है। क्योंकि हर अमल किसी इंसान के लिए बर्दाश्त करना आसान काम नहीं होता। अमल नहायत आसान है, नापाकी में बहनें नहीं कर सकती, बावजू हो जाएं, तन्हाई वाले कमरे में बैठ के करें। इस अमल में एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले अल हुब्बु आसिफाती हुब्बी, इस तरह आपने इसको पढ़ना है। इसको 333 दफा पढ़ना है। 333 दफा जब पढ़ लें, हर दफा जब पढ़ेंगे तो उस इंसान का एक दफा नाम लेते जाना है। अल हुब्बी के बाद आपने एक दफा नाम लेना है, फिर दोबारा पढ़ना है, फिर दोबारा नाम लेना है, फिर दोबारा पढ़ना है। इसी तरतीब से पढ़ते जाएंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह, ज्यादा नहीं है, यानी 100 बार आपने या अज़ुल जलाली वाली कराम बियदिकल खैर, ये आपने पढ़ना है 100 बार। अब यहाँ पे ये बात बता दूं, इसके आखिर में दुआ की जाएगी दूसरे इंसान का दिल नरम करने के लिए और दूसरे इंसान के वापस लौटने के लिए। अब दूसरा तरीका ये है कि कागज पे नाम लिख लिया जाता है। नाम लिखने के बाद यही वसीफा 333 दफा वैसे पहले पढ़ा जाता है और साथ याजुल जलाली वाली कराम बियदिकल खैर, ये पढ़ा जाता है और फूंक मार दी जाती है एक जिस पे नाम लिखा है कागज पे। एक कागज काफी होता है। कागज पे नाम जो है वो लिखा होना चाहिए, कोई और चीज नहीं लिखनी, और उस पे फूंक मार के पत्थर के नीचे रख देना।
लाइनों वाला कागज ना हो जिस पे नाम लिखा जाए, सादा कागज हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पत्थर के नीचे रखेंगे। दूसरा, इंसान दब जाएगा, मोहब्बत में दब जाएगा, लेकिन नाजायज मकसद के लिए ना करें। दूसरा तरीका ज्यादा जो है वो सख्त किस्म का है, बीमारी लाक हो सकती है अगर उससे बर्दाश्त ना हुआ तो। बहुत खास अमल है, दूसरे इंसान को दुनिया से तन्हा कर देगा, सिर्फ आपका होके रह जाएगा वो, जहाँ होगा सिर्फ और सिर्फ आपको पाने की ख्वाहिश करेगा। इंशाल्लाह कुरैशी साहब चैनल पे मुझे रस्तफिजात और वज़ाइफ का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अपनी कमेंट्स अपने यारा ज़रूर कमेंट्स में दिया करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, फ़ायदा हो ना हो दोनों सूरतों में अल्लाह की ज़ात का शुक्र ज़रूर अदा किया करें। इजाज़त के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर करें और गुजारिश है घंटी के निशान पे भी दुआ दिया करें। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक जात पूरी फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।